Hello बच्चों, let's read this question. Consider the following statement. Statement 1. The D-arm of tRNA is highly variable region. Statement 2. T5C arm of tRNA contain thymidine, pseudouridine and cysteine. हमको बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है या कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है या फिर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है दोनों स्टेटमेंट ट्रू है हमको बताना है। तो इधर tRNA की बात हुई है। तो tRNA का जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है। ये सर्टेन लूप्स होते हैं। ये सी ए 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड होता है। ये एक्सेप्टर एंड कहते हैं इसको हम, एक्सेप्टर एंड। जो ये वाला ये डी आर्म है, ये T5C आर्म है, ये एंटीकोडॉन लूप है, एंटीकोडॉन लूप है। और जो ये है ये वेरिएबल आर्म है, ये वेरिएबल आर्म है। तो हमको बताना है फर्स्ट स्टेटमेंट में कि डी आर्म जो टी आर्म है वो हाईली वेरिएबल आर्म है, जो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है कि जो डी आर्म है वो हाईली वेरिएबल आर्म है, डी आर्म। क्योंकि जो इसमें ट्रांजिशन स्टेट्स होती है वो सब इसी में अगर होते हैं। जो एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो ट्रांसलेशन कराते हैं mRNA के साथ tRNA का अटैचमेंट कराते हैं, वो सब डीआर में ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये हाईली वेरिएबल आर्म है। तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी कि ये हाईली वेरिएबल आर्म है। स्टेटमेंट 2 कहते हैं जो T5C आर्म है, जो T5C आर्म है, जो T5C आर्म है इसके अंदर थाइमिडीन, सूडोइरिडीन और साइटिडीन तीनों होते हैं, जो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। जो T5C होता है उसके अंदर ये तीनों चीज़ें प्रेजेंट होती है, थाइमिडीन, सूडोइरिडीन और सिस्टीडीन। सूडोइरिडीन एक मिथाइलेटेड यूरिडीन है, जो स्पेशली मिथाइलेटेड मॉडिफाइड यूरिडीन होता है। सूडोइरिडीन जो लगता यूरिडीन जैसा नहीं है लेकिन वो एक फॉल्स यूरिडीन होता है, इसलिए वो T5C में थाइमिडीन, साइटिडीन और सूडोइरिडीन तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका कि बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।